वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक फॉर टुमारो। आज इस वीडियो में हम लोग शेयर और शेयर एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि शेयर किसे कहते हैं, शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए आप 4 दोस्त एक पिज्ज़ा के रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पर आपने डिसाइड किया है कि जितना भी प्राइस होगा उस पिज़्ज़ा का आप इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पिज़्ज़ा का जो प्राइस है वो था 800 रुपीज़। तो आप लोगों ने कहा कि चलो, तो आप लोग 4 लोग थे, तो 4 लोगों ने 200 रुपए ईच कंट्रीब्यूट करके उस पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर दिया। उस पिज़्ज़ा का हो गया 4 हिस्से। उस 4 हिस्सा में आपको मिला एक हिस्सा, जिसे हम लोग कहते हैं शेयर। और वो शेयर किसका है? वो शेयर उस पिज़्ज़ा का है। तो इन द सेम वे एक कंपनी का शेयर किसे कहते हैं? कंपनी की होती है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? पूंजी, जो हर बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक है। उस कैपिटल को कंपनी कई हिस्सों में बांट देती है, जिसे कहते हैं हम लोग शेयर। और आप उस शेयर को खरीदने के बाद उस कंपनी के प्रॉफिट में उतने के हकदार हो जाते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए 1% शेयर खरीद लिया है उस कंपनी के, तो आपको प्रॉफिट का 1% हिस्सा मिलेगा। अब आप समझिए मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मार्केट किसे कहते हैं? मार्केट वो प्लेस है जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने या खरीदने के लिए। इन द सेम वे शेयर मार्केट भी एक मार्केट है जहां पे शेयर की बिक्री या खरीदारी होती है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें शेयर मार्केट में स्टार्ट करना है। तो आपको पहले जरूरत होगी एक ट्रेडिंग अकाउंट की, एक डीमैट अकाउंट की। अब आप सोचेंगे कि यार ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट क्या अलग अलग है? बिल्कुल सर, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट अलग अलग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसके हेल्प से आप शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट क्या होता है फिर? डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी? उसके बाद जरूरत पड़ेगी एक डिवाइस की, जिसके मदद से आप ट्रेड कर सके। वो डिवाइस क्या क्या हो सकती है? स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी जो इंटरनेट से कनेक्ट होके आपको ट्रेड लेने में मदद कर सके। और इसमें इंटरनेट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। या फिर अगर ये सब आपके पास नहीं है तो क्या आप ट्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हैं अपने डीलर के हेल्प से। हर एक स्टॉक ब्रोकर आपको एक डीलर प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से आप बाय या सेल कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसके लिए ये सीरीज मैंने शुरू किया है। अब हम लोग जानते हैं कि स्टॉक को हम लोग बाय करना है, हमें सेल करना है, पर किस बेसिस पे बाय या सेल करना है? तो उस चीज को समझने के लिए हमें आना होगा एनालिसिस ऑफ स्टॉक पे। तो हम लोग कैसे स्टॉक एनालिसिस करते हैं? तो उसके 2 तरीके होते हैं बेसिकली। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने को कहते हैं। सिंपल सी बात है कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन को निकालना ही फंडामेंटल एनालिसिस है। अब ये वैल्यूएशन किस तरह से आप निकाल सकते हैं? तो इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल इवेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री के ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए आने वाले समय में आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो ऑटोमेटिक जो आईटी कंपनी है उसका वैल्यूएशन एज कंपेयर टू पावर सेक्टर वो बढ़ जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को मिला के एक कंपनी का वैल्यूएशन तैयार करते हैं। इसे ही हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं? टेक्निकल एनालिसिस एक स्टॉक एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें किसी भी स्टॉक का प्रीवियस डेटा को यूज करके हम लोग उसके फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिसे हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।